संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब कह रहे हैं काम क्रोध मद लोभ निवारो। यही बात असल की। पांचों विकारों को धीरे धीरे दूर करो। असली बात तो यही है। और कह रहे हैं साहिब ज्ञान वैराग दया उर धारो कहें कबीरा दिल की। साहिब कहते भाई मैं तो सच्ची बात तुमको एक बात बता रहा हूं। ज्ञान वैराग्य और दया ये आनी चाहिए हमारे अंदर। जिस घट में दया नहीं है ना, सच्ची में वहां दयालु की भक्ति शुरुआत नहीं हो सकती भाई। दयालु दया से आता है, दया की डोरी से दयालु जुड़ते हैं। जिस घट में दया नहीं है वो दयाहीन है। क्या कल्लर वाली जमीन है, कल्लर वाली जमीन तो है, फिर कल्लर वाली जमीन में पौधे नहीं उगते, मिट्टी तो है। बात समझ रहे ना। जिस घट में बदले की भावना है, दूसरे को खत्म करने का विचार है, अपनी जीत करना चाहता है, दूसरे को हार के हरा के खत्म करना चाहता है, जो वह कल्लर की जमीन। भक्ति का पौधा नहीं पनपेगा भाई। शर्त रख दी साहिब ने। ज्ञान वैराग दया उर्धारो। वैराग क्या है? ईर्ष्या द्वेष छोड़ देना, इनसे विरक्त होना। वैराग का अर्थ विरक्ति से भी है। बुराइयों से, बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से, जिससे दूसरे को हानि पहुंच रही हो। हमारे मानसिक कर्म से, वचनिक कर्म से और हाथ के कर्म से दूसरे को हानि पहुंच रही है, ये सारे पाप कर्म हैं। ये सारे पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। कहें कबीरा दिल की। कहता लोगों सच्ची बात कह दी भाई मैंने तो, मैं दिल की बात कह रहा हूं।
सुनना है। जो व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, आप बताओ अनपढ़ हो गया? बोलो क्या हो गया? अनपढ़। जो लिखता भी है पढ़ता भी है, क्या हो गया? वो पढ़ा लिखा। बोलो जिस हृदय में दया नहीं है फिर दयालु नहीं आएगा भाई। सीधी सी बात सुन लो, आखिरी है ये तो। जो दूसरे के दुख को देख के द्रवित नहीं होता, दूसरे की आत्मा के दुख को निवारण करना नहीं चाहता, दूसरी दुखी आत्मा का दुख बटाता है, सुन के उसको मोटिवेट करके हम तेरे साथ है चिंता मत कर, आदि आदि बातें बोल के सांत्वना दे के उसको क्या कर रहा है? भारी दिल था उसका हल्का कर रहा है, मानसिक तनाव उसका दूर हो रहा है। हम उसकी आत्मा के साथी बन रहे हैं। और बोल देगा वो आदमी तो अच्छा है भाई, ये देखो मेरे दिल की बात क्या है, ये आत्मा से है वो। दयालु की डोरी दया है, और जिस घट में जिस हृदय में दया रहेगी, दयालु जिंदाबाद है वहां तो भाई। और जहां दया जा रही है, बदले की भावना, नीचा दिखाने की भावना, तानाकसी करने की भावना, गाली गलौज करने की भावना कूट कूट के भरी हुई है, पौधे का भक्ति का पौधा नहीं पनपेगा। शर्त है, संतों की शर्त है ये। तो साहिब की श्रीवाणी में कहा, एक पल की खबर नहीं भाई, खबर नहीं पल की, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, कर लो जतन सखी साई मिलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की। गुड़वा गुड़िया सूप सुपेला, गुड़वा गुड़िया सूप सुपेला, तज देव बुद्धि, तज देव बुद्धि, लड़किया खेलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की। देवी देवा भूया भवानी, देवी देवा भूया भवानी, यही मार्ग है, यही मार्ग है, 84 चलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की, कर
लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की। कर लो जतन सखी साई मिलन की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला। साईं की सेज जहाँ, साईं की सेज जहाँ, लगी फूलन की। कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की। कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की। कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की। कर लो जतन सखी साई मिलन की। तन मन धन सब न्योछावर कर लो, तन मन धन सब न्योछावर कर लो। सुरती संभार पढ़ूं, सुरती संभाल पढ़ूं, पढ़ूं पैया सजन की। कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की। कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की। कर लो जतन सखी साई मिलन की। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कुंजी बता दई, कुंजी बता दई। ताला खुलन की। कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की। कर लो जतन सखी साई मिलन की। श्री वाणी आई है साहिब की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। कर लो जतन सखी साई मिलन की। हे प्रेमी भक्तों, जिज्ञासु भक्तों, परमात्मा से मिलने की युक्ति जान लो, तैयारी कर लो। कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। क्या है? गुड़वा गुड़िया सूप सुपीला, ये सरगुण भक्ति है भाई। सरगुण भक्ति बाहरी पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन दान व्रत आदि आदि सरगुण भक्ति में देवों को इष्ट देव मान के, परमात्मा मान के उनकी पूजा अर्चना करना, फेरी लगाना, मत्था टिकाना आदि आदि क्या है? ये गुड़वा गुड़िया का खेल है। ये जैसे बचपन में बिटिया हमारी गुड्डा गुड़िया से खेलती रही और जब जवान हो गई तो वो नकली गुड्डा गुड़िया थे फेंक दिया, समझ आ गई और जिंदा गुड्डा आया, पति बन के शादी की, उसके साथ गई वो, फिर ये छोड़ गई। क्या करें साहिब? इस आत्मा को बोल रहे हैं कि तो गुड्डा गुड़िया से खेल रही है। क्या है ये? खेल खेल रही है। तज देव बुद्धि लड़किया खेलन की, लड़कपन में जो खेल तू खेलती थी, जब जवान हुई तो छोड़ाई थी,
अब भक्ति मार्ग में अगर आ रही है, अगर तरक्की करेगी तो उनको छोड़ दे। देवी देवा भूया भवानी, ई मार्ग है 84 चलन की। क्यों है मार्ग? देवी देवता 84 की खानी में आते हैं। सुन लो ध्यान से, 84 लाख योनियां हैं। 30 लाख किस्म के तो वनस्पति के पौधे हैं। 27 लाख किस्म के कीट हैं, कीड़े मकोड़े सर्प आदि। 14 लाख किस्म के जलचर हैं, समुद्र में जल में पड़े हैं जीव। 9 लाख किस्म के पक्षी हैं, 80 बन गए ये। 4 लाख किस्म के आएंगे अब। 4 पैरों पे चलने वाले पशु, भूत, देवी देवता, ये सारे आ गए। 184 में आ गए ये, 84 में आ गई है। 4 लाख वाली में आ गई हैं। देवी भी, देव भी, भूत खाने वाले, ये सारे के सारे 84 में आ गए। क्या कह रहे साहिब? देवी देवा भूया भवानी। हे आत्मा, अगर तू इन्हीं की पूजा करती रहेगी ना, ई मार्ग है 84 चलन की। 84 में ले जाएंगे तुझे। भाई जिसकी पूजा करेंगे फिर वहीं जाना पड़ेगा। ये 184 में आते हैं। देव भी, देवियां भी 84 का हिस्सा हैं। कह रहे साहिब, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ये आ गया शब्द का स्थान। साईं की सेज जहां लगी फूलन की। साहिब की बात है भाई, सेज है वहां पे। क्या गजब है। ऐसा सतगुरु खोज ले रे, जो है सुख का मूल। नैनो आगे झुक झुक आवे, ज्यों तोरण का फूल। हरदास जी महाराज बनिया कुलमाए, महाजन कुलमाए, बादली गांव रहा, प्रदेश हरियाणा, पहले जिला रोहतक रहा। अब तुम देख लो साहिब क्या कह रहे हैं। साईं की सेज जहां लगी फूलन की, फूलों की सेज लगी हुई है। अजब रंग बंगला है वो, ठिकाना है वो, सेज है वहां पर। क्या कह रहे हैं अपने हरदास जी महाराज? ऐसा सतगुरु खोज ले रे, जो है सुख का मूल। ये आ गया नूरी सतगुरु, विदेही गुरु, गगन गुरु, ए काया गुरु, खिवटिया गुरु, गगन गुरु, जिंदा गुरु। भिन्न भिन्न संतों ने भिन्न भिन्न भाषाओं में बोल रखा है इसको। सतगुरु भी कह रखा है, विदेही गुरु भी कह रखा है। इसको खोज ले रे, जो है सुख का मूल। सुखों की जड़ है वो। मूल माने खान है, जड़ है वो। तो भाई है तो है, ये खोजना पड़ेगा। नैनो आगे झुक झुक आवे, तोरण कैसा फूल। क्या बात है, फूल है वो। बेल अंगूरी खिल रही, गया निशाना दूर। झिलमिल झिलमिल हो रही, आगे तकत हजूर। ताराचंद जी महाराज दिनोद में आए, संत मत के संत हैं। क्या कर रही है? बेल अंगूरी खिल रही। बेल बता दी अंगूर वाली, खिल रही है।
चसबुच हो रही है, गया निशाना दूर। अब सुन ले, निशाना है वहां पे, आगे तक तो दूर है, उससे आगे तो बस हजूर का तक ताना है बस। संतों ने खूब कहा भाई, खूब संतों की श्रीवाणियां आती हैं, भिन्न भिन्न संतों की आती हैं, खूब उत्तर की पड़ताल करवाते हैं ज्ञान की संत। साहिब क्या कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, अजब है साईं की सेज जहां बिछी फूलन की। अब क्या करो जब मिल गया तो, तन मन धन न्योछावर कर दो। कहाँ होगा भाई तन मन धन, विदेही गुरु तन मन धन मांगता नहीं तुम्हारा, उसको जरूरत ही नहीं है। कहाँ अर्पण करेंगे हम, जिंदा गुरु के अर्पण करेंगे हम। जिंदा देहधारी गुरु आ गया अभी यहाँ पे, बोलो करो प्रश्न पहले। तन मन धन न्योछावर कर दो, कहाँ करोगे, वो चाहता ही नहीं ऊपर वाला, तो उसको तो न धन की जरूरत न आपके तन की जरूरत, न कुछ भी नहीं। आप क्या चाहेगा आपका, वो क्या दोगे नाशवान धन उसको। तन मन धन न्योछावर कर दो, सुरती संभार पड़ू पैया सजन की। गुरुमुख, गुरु दरबार, गुरु सेवा, सब कल्याण इसी में छुपा हुआ है। बड़ी गहरी वाणियां होती है, सुनने में पढ़ने में कुछ और है, समझने में कुछ और है, अनुभूति में कुछ और है। ये साहिब कह रहे हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, केवल साधकों के निमित्त है साहिब की वाणी, ध्यान तो सुन लो। साधो जहाँ शब्द आ गया ना, साधक है वो। कौन सा साधक है, सूरत शब्द योग की साधना करने वाला साधक है वो, आम आदमी नहीं है। आम आदमी को साधु की संज्ञा नहीं दी जा सकती कभी भी। साध मैंने साधना करने वाला साधक, वही साध है, वही साधक है, वही साधु है। कुंजी बता दई ताला खुलन की। साहिब कहते भाई मैंने चाबी बता दी है, कुंजी मैंने चाबी बता दी, ताला खोल लो। क्या है ताले के अंदर, खजाना है, अविनाशी धन कमाना है और रखना है। बता दी, कुंजी बता दई ताला खुलन की। ताला खोलने की भाई अपन तो चाबी बता दी है, बता दी, बिल्कुल बता दी। इसमें समझ में आएगी, बहुत कम लोगों को समझ में आएगी। ऊंची भक्ति वालों को, ज़्यादा अभ्यासियों को समझ में आती श्री वाणी, सिर के ऊपर को जाती है वाणी। आई है, बैठना क्यों पड़ता है, गुरु जी कुछ तो सुना ही रहे हैं, कुछ तो हमारा। फिर एक बात और कहते हैं कि जितना 1.5-2 घंटा यहाँ लगाएंगे ना, वो सारा भक्ति में जमा होता है। हमारा तो जमा हो गया भाई, हम तो 2 घंटे घर भक्ति कर सके ना कर सके शायद, यहाँ तो हमारी बिना करे भक्ति जमा, बिल्कुल जमा है, ये जमा है। संगत कीजिए साधु की, साईं बावे याद, लेखे मैं सोई घड़ी, बाकी है बर्बाद। कबीर साहिब ने वाणी में बोल दिया है, संगत कीजिए साधु की। संगत मैंने सत्संग कीजिए, संगत ही उसका, संगत ही सत्संग है। क्या करेगा वो, साईं बाबे याद, परमात्मा के गुण गाएगा, परमात्मा की महिमा गाएगा,
फिर याद आएगा, फिर क्या होगा, लेखे में सोई घड़ी, लिख दी आपकी घड़ी तो वो जमा हो गई, और बाकी है बर्बाद, बाकी तो गया बर्बाद। जो सुरतियां सत्संग में बैठती हैं, घर से चलती हैं और वापस घर जाने तक और आने तक, यहां बैठने तक का सारा समय जमा हो जाता है। सुना पहले कैसे, सुनो ध्यान से, प्रशांत पिंड में ले लो। हमने कार किराए पे कर ली और घर से बैठ लिए, उसका मीटर चालू हो लिया, किलोमीटर पे कर लिया हमने, और चले गए हम दूर शहर में, 2-4 घंटे काम किया, फिर वापस घर गए, वापसी घर के गेट पे जाके मीटर चेक कर देगा, लो जी 250 किलोमीटर घूम के आए हैं जी। इतने प्रति किलोमीटर के हिसाब से, 250 के हिसाब से, अब लगा लो जी आप, क्या बन गया, बोलो, बिल बन गया। क्या हो गया, उसकी तो कमाई होगी भाई, कार वाले की तो कमाई बन गई, फिर अपनी नहीं, हमारी कमाई नहीं बनेगी क्या? कौन हमें, हम भी हैं, ये गाड़ी है, ये कार है, ये शरीर है, ड्राइवर है, आत्मा बैठी है, जहां से चली है घुमा के वापस वहीं ले जाएगी ये गाड़ी, तो क्या हो गया, कमाई हो गई, मीटर चालू हो लिया था वहीं से। सत्संग में जा रही हूँ, घर वालों को बता दिया कि मैं 2 दिन नहीं आऊंगी, मैं वहीं रुकूंगी, सत्संग अटेंड करूंगी, अपने लिए भक्ति धन कमाना है, जो के साथ में जाना है, बाकी सब छूट जाना है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इसको आगे जारी रखेंगे। आज का ये पड़ाव रहा, हम सब आए, प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।